नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। हाँ, नमस्कार सर। हाँ भाई बोलिए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई। बोले तो सर, मतलब दो बयान मेरे पास आया हुआ है, एक जानकारी खाली प्राप्त करना था आपसे। इसमें है कि थिरूड के एक शिक्षिका है जी, पद्मावती नाम की, उसका कहना है कि जो है CRP आशीष ने हमसे जो है 3,000 रुपया आपके नाम से लिया था। और दूसरा और एक सवाल है सर कि शहरबेड़ा का बुद्धिनाथ, क्या नाम है, बुद्धिनाथ हंसदा हंसदा है शायद, एक सेकंड। हाँ, उसका कहना है कि 2020 में जो है संयोजिका अध्यापक और सचिव से ब्लैंक चेक बुक पर साइन करा लिया है और आज तक वो चेक बुक वापस नहीं दिया गया है। इस पर आपको शायद आवेदन भी दिया था, उसका कहना था। हम जो हमारे पास जो आवेदन दिया था ना, हाँ सर, उस पर हम CRP से पूछे भी हैं। अच्छा कि आप अभी तक क्यों नहीं दिए हैं, आप आकर अपना पक्ष रखिए ऑफिस में। अच्छा और अब उस विद्यालय के हेडमास्टर को भी बुला लीजिए। अच्छा अच्छा। और इसके बाद जो है तो जो जनता दरबार वहाँ जो लगा था ना, जी जी, तो उनके पंचायत में, अच्छा तो वहाँ पर CRP भी था, वो संबंधित हेडमास्टर भी था, सर भी था। अच्छा अच्छा। तो उनका ये कहना हुआ कि सर ये मेरे ही पास है ये सर, क्योंकि अभी तक तो आपका ये स्टाफ कह रहा था कि नहीं है, क्योंकि सर वो क्या जानता है, उसका असिस्टेंट में है सर, हेडमास्टर तो हम में है, हम जान, मतलब जो हेडमास्टर जो बोला। अच्छा, पद्मावती मुरैया का कहना है सर कि पद्मावती को, हाँ, CRP आशीष ने BO के नाम पर जो है हमसे 3,000 रुपया पैसा लिया था और जो है उसका बयान भी आया हुआ है। इस पर आप क्या कहते तो पद्मावती हम गए थे विद्यालय में, पद्मावती आपको बताई भी होगी कि BO साहब तुरंत फोन लगाकर डांट फटकार किए हैं उसको। अच्छा अच्छा, ये नहीं बताई वो? यदि इस पर कोई कार्रवाई हुआ था कि नहीं सर? किस पर? मतलब आपको जानकारी जब मिलने के बाद वही तो हम अपना पक्ष रखने के लिए हम CRP को लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, काहे कि उसकी शिकायत एक दो जगह, जो दोनों जगह का बोले ना, हाँ सर, दोनों विद्यालय के द्वारा हमको भी मिला था शिकायत। अच्छा अच्छा, तो उसी शिकायत पर हम गए भी थे। तो पद्मावती बोली, हम बोले कि भाई विद्यालय ऐसा स्थिति में क्या होता है कि क्या करे सर, हम भरे मीटिंग में भी बोले थे कि रिपोर्ट के नाम पर भी CRP ले लेता है। तो हम उसको डांटे, वहीं से फोन करके हम डांटे उसको, जैसे भाई तुम क्या अलग नियम चला रहे हो क्या, तुम्हारा BO कभी डिमांड किया है क्या? नहीं सर। कहे तो तुम क्यों ले लिया ये? जब मैडम बोल रही है नहीं सर नहीं लिए है, नहीं लिए है, क्योंकि जो भी बात है ऑफिस में आके कहो लिए है नहीं लिए। जब ये बोल रही है टीचर तो गलत नहीं बोल रही है, तो सर टीचर की बात मानेगा, मेरी बात नहीं मानते, कि जो भी बात है आप यहाँ सामने रखो ना। जी जी। और एक सवाल है कि कोई सरोज हंसदा समाज सेवक ने जो है आवेदन दिया हुआ था, लिखित में शिकायत किया हुआ था DO और DPO से, जो जिसमें कहा गया था कि विद्यालय बंद का तस्वीर और जो है विद्यालय का पूर्व में तस्वीर जो है दिखाकर जो है BO साहब जो है मतलब शोषण करते हैं शिक्षकों को। इस नहीं, कभी भी उसका तो एक भी एग्जाम्पल कोई दे देना कि जैसे विद्यालय बंद का फोटो हमको भेजा गया जी और उसका शोषण करें। हम विद्यालय के फोटो पर कभी काम नहीं करते। जी जी, हम जाकर विद्यालय देखते हैं, संबंधित से ही बात करते हैं। जी जी और विद्यालय के पहले और बाद में तो हम कभी नहीं जाते। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थोड़ा सा समय लिए उसके लिए। चलिए। दुमका शिकारीपाड़ा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमिताभ झा पर स्कूल के शिक्षकों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। यह आरोप स्कूल के शिक्षकों और एक समाज सेवक सरोज हंसदा ने लगाया है। हालांकि सरोज हंसदा कौन है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इस मामले पर स्कूल के शिक्षकों से पूछताछ करने पर हमारी टीम को शिक्षकों ने अपना दर्द बताया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमिताभ झा स्कूल के शिक्षकों को शोषण करने में कोई असर नहीं छोड़ रहे। CRP आशीष के द्वारा और 3-4 दलालों के द्वारा शिक्षकों से पैसा वसूला जाता है। सहायक शिक्षक बुद्धिनाथ मुर्मू ने पूछताछ करने पर बताया कि CRP आशीष के द्वारा और 3-4 दलालों के शिक्षकों
से पैसा वसूला जाता है। सहायक शिक्षक बुद्धिनाथ मुर्मू से पूछताछ करने पर बताया कि सीआरपी ने 2020 में संयोजक अध्यापक और सचिव से ब्लैक चेक बुक कर साइन करा लिया था और आज तक चेक बुक और पासबुक वापस नहीं दिया है और सारा स्कूल का पैसा वही लोग निकालते हैं और हम शिक्षकों को डरा धमका कर रखा जाता है। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम ने एक और विद्यालय के शिक्षक से बातचीत की तो सारा मामला सामने आ गया। शिक्षक पद्मावती मोडेया ने पूछताछ करने पर बताया कि सीआरपी आशीष ने हमेशा शिकारीपाड़ा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमिताभ झा के नाम पर 3000 रुपये रिश्वत डरा धमका कर लिया है। इस मामले पर हमने लिखित शिकायत भी दी थी। मामला बढ़ता देख किसी समाज सेवक सरोज हंसदा ने भी दुमका डीसी रविशंकर शुक्ला को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। इस लिखित आवेदन पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमिताभ झा और एमडीएम से लेकर पीएफएमएस राशि निर्गत पर भी कमीशन लेने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, शिकारीपाड़ा प्रखंड के शिक्षकों द्वारा कमीशन राशि की रुपए नहीं देने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमिताभ झा विद्यालय समय उपरांत निरीक्षण करते हैं और पूर्व बंद विद्यालय का फोटो दिखाकर शिक्षकों को डरा धमका कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। इस मामले पर समाज सेवक सरोज हंसदा ने लिखित शिकायत कर दुमका डीसी डीईओ और दुमका डीएसई से शिकारीपाड़ा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमिताभ झा पर उचित कार्रवाई करने और न्याय करने की गुहार लगाई है। इस मामले पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अमिताभ झा से पूछताछ करने पर बताया कि पद्मावती ने जैसे ही बताया हम तुरंत जाकर सीआरपी आशीष को डांट फटकार कर लगाए और बताया कि सीईओ कभी किसी से कोई डिमांड नहीं किए हैं और शिक्षा विभाग में हो रहे शिक्षकों का शोषण का मामला फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। अब जांच करने पर ही सारा मामला सामने आ सकता है और शिक्षा विभाग में हो रहे घोटाले और शोषण का पर्दाफाश किया जाएगा। मामला यही है, माने एमडीएम हमारा संकुल सीआरपी चला रहे हैं और 2020 से ही अब तक माने वही चला रहा है और सचिव को बोलता है ये सब चीज़ तुमने रखने का नहीं है, चेक बुक पासबुक तीनों से सिग्नेचर करवाया है और वो अपने पास रख लिया है। कौन रखा है? सीआरपी। क्या नाम उसका? आशीष कुमार। तो एक बार उसको बोले कि ये सब चीज़ पहुंचाइए, तो पहुंचाया नहीं और पहुंचाया भी तो चेक बुक सब इतना ख़राब करके रख दिया है, जो पेज रहता है 50 ठो करके वो सब छोड़ा के साइड कर दिया है। इसके बीच में बीओ गए थे, एमडीएम बंद थे, तो वो दुकानदार से मिला, दुकानदार से बात किया और उस रोज से एमडीएम शुरू हुआ और तीनों से वो सिग्नेचर करा के चेक बुक ठो मैंने कोई दूसरा आदमी को वहाँ दे दिया है, दूसरा आदमी को दिया है, तो उसको मांगने पर बोलता है ये सब हम चलाएंगे और बच्चा का जितना पैसा था मैंने देने का बांटने का, वो पैसा केवल आशीष 15,000 रुपया पहुँचाया है। 15,000 रुपया पहुँचाया है तो कितना करके होगा वो बच्चा सब, और वहाँ 60 बच्चा नामांकन है, तो वही किसी को 300, किसी को 200, किसी को 500 इसी तरह बांटा है आज तक। तो बीओ बोला कि आप लिखित आवेदन दे दीजिए हमको, तो लिखित आवेदन भी उसको मौजूद है, दिया गया है, तो आज तक कुछ इसका सुनवाई नहीं हुई है, ये समस्या का समाधान हुआ ही नहीं। और बीओ बोल रहे थे हमने 2-3 दिन में आपका समस्या को समाधान कर देंगे, तो अभी तक आज तक नहीं हुआ है।
सारा पासबुक चेकबुक सब भी सीआरपी के पास में सब उसी के पास जमा है। जमा है। मेरे साथ में मामला यही हुआ था कि जिस समय एमडीएम का पैसा जो हम वितरण किए थे, तो वितरण करके सीआरपी हमको बोला कि बीओ को भी देना है, इसलिए बीओ के नाम से सीआरपी हमसे पैसा लिया था कितना पैसा लिया था? 3000। सीआरपी का क्या नाम है? सीआरपी का नाम है आशीष। आशीष। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पद्मावती।